अब देखते हैं हम कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, क्या आपके पार्टनर से आपका यूनियन पॉसिबल है। एक कार्ड आया खुद ही, क्या आपके पार्टनर से आपका यूनियन पॉसिबल है। द मून, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस है कि क्वीन है, सॉरी क्वीन है, द मैजिशियन, बॉटम में लव, कैंसर कर्क राशि वाले बॉटम में लव है। ओके, एशियंट नॉलेज, क्लैरिटी इन chaos, हिडन ट्रूथ, बॉटम में डिवाइन अलाइनमेंट। देखिए बॉटम के कार्ड बहुत अच्छे हैं, डिवाइन अलाइनमेंट भी आया और इस बॉटम में आया था लव का, है ना। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें डेस्टिनी पर डिपेंड है। अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में यूनियन लेकर आ रही है, इससे पता चल गया। और द मैजिशियन के कार्ड से, लव के कार्ड से, 4 कार्ड ऐसे हैं जो यूनियन को दिखा रही है कि पॉसिबल है, होने वाली है। कुछ लोगों के लाइफ में बहुत रेयर टू रेयर, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं, अभी अभी उनका सेपरेशन हो सकता है डेस्टिनी की वजह से। जो लोग अच्छे से चल रहे थे या फिर लफड़े हुए, फिर दोनों में खटास आई, है ना, रूड हो गया, कोई प्रैक्टिकल हो गया, एक इंसान कोई लव में है, कोई प्रैक्टिकल हो गया, दोनों इंसान डिफरेंट टाइप के थॉट में जी रहे हैं। तो कुछ लोग मून की कंडीशन में चले गए, कुछ लोगों के सेपरेशन हुए होंगे, या कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि अपने पार्टनर के पीठ पीछे कोई एक ऐसा इंसान है जिसके लाइफ में मिस्टीरियस बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को हाइड करके उन्होंने रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते के ख़राब होने का कारण वो सारी चीज़ें जो छुपी हुई है, या किसी पर्सन को छुपाया गया, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसे छुपा कर रखा गया और झूठ बोलकर रिश्ते को शुरू किया गया, लव में पड़े, शादी की गई, जैसा भी हो, लेकिन कुछ असलियत छुपाकर सामने वाले को अच्छा प्रोड्यूस किया गया कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, है ना। अपनी रियलिटी को ना बताकर उन चीज़ों को बोला गया जो एक्चुअल में था ही नहीं। और वो सारी चीज़ें रिवील होने की वजह से भी किसी एक को डर है कि इससे मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ लोगों को पता भी चल गया है तो ख़त्म हो गई है, कुछ लोगों ने अभी भी हाइड करके रखा हुआ है। मून की कंडीशन बहुत नेगेटिव है और इसकी वजह से आगे चलकर ख़त्म हो भी सकती है बहुत जल्दी। द व्हील ऑफ फॉर्चून की चीज़ें ऐसी है कि इंटरवेन करती है, छुपी हुई चीज़ों को रिवील करती है, ठीक है। ज़्यादा देर तक आप अपना इंसानी दिमाग लगा नहीं सकते, डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाता है। इसलिए एशियंट नॉलेज इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी ना कभी बैक ऑफ माइंड में उस इंसान को इंट्यूशन में ऐसी चीज़ें आती रहती है कि जैसे उसके साथ गलत हो रहा है, पूर्वाभास, उसको लगता है ना, थोड़ा आभास होने लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, अजीब सी एनर्जी लग रही है, आज का दिन कैसा है, मन में अजीब सा डर है। तो इस तरह की चीज़ें मन में डर बना हुआ है ज़्यादातर फीमेल को, है ना। और जो मेल पर्सन है वो बहुत स्मार्ट है, उसको कुछ भी कर लो वो अपनी सच्चाई को सामने लाएगा ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे कितने भी ताकत लगा लो। और उसको डर इस बात का भी है कि अपने पार्टनर को खो ना दे, वो इसलिए छुपा रहा है ताकि उसको पता है कि इस तरह की चीज़ें अगर सामने आई तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इनसिक्योरिटी भी है, खोना भी नहीं चाहते, बचा कर भी रखना चाहते हैं और औरों से भी डील करना चाहते हैं, अपनी उस रहस्य को छुपा कर भी रखना चाहते हैं। कन्फ्यूजन में किसी दो लोगों को साथ में जगल कर रहे हैं, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और चीज़ें अगर कोई छुप रही है तो वो रिवील तो होगी, चाहे आपके पार्टनर ना करे, चाहे वो मेल पर्सन ना करे, लेकिन रिवील तो होगी ना। व्हील ऑफ फॉर्चून किस लिए आया है, इसलिए आया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन में होंगे जिनका यूनियन अब होने वाला है, ज़्यादातर यूनियन पॉसिबल है। और ये सारी हिडन ट्रूथ आपको धीरे धीरे रिवील हो जाएगी। जैसे कि मिस्टीरियस वाली चीज़ें मैं बता रही थी कि हिडन ट्रूथ, कुछ सच्चाई है जो आपके पार्टनर छुपा रहे, वो रिवील होगी। कुछ लोगों की यूनियन रिवील होगी, उनको साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी, है ना। क्लैरिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। जो हाइड है वो भी रिवील होगी, उनको भी इंट्यूशन में आएंगे चीज़ें कि सामने बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें सामने।
कोई कितना भी छुपाए क्लैरिटी में दिखे। ये एक हिडन ट्रूथ है, ये भी क्लैरिटी की बात करती है। क्लैरिटी एंड क्योस ये सब सॉर्ट भी क्लैरिटी की बात करती है। मून की एनर्जी को चाहे कितने भी छुपाए, चाहे मैजिशियन की एनर्जी में क्यों ना हो आपके पार्टनर, ओवर स्मार्ट क्यों ना बन रहे हो, मेल हो या फीमेल हो, है ना, कितने भी ताकत लगा ले, कितना भी दिमाग लगा ले, वो तो रिवील होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मैं कि इसमें यूनियन पॉसिबल नहीं है। यूनियन भी पॉसिबल है ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून में जिसका रिश्ता अच्छा है, जिसका प्यार अच्छा है, जिसने अच्छा अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट किया है, जो पूरी तरीके से समर्पित है इस रिश्ते में, उसके साथ यूनियन होगा, है ना। और 50% मान के चलो यूनियन नहीं होगा, 50% यूनियन पॉसिबल है। सारी चीज़ें होगी डिवाइन के मर्जी से। द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो उन लोगों के लिए अच्छा भी लेकर आया जो अच्छे थे, और उन लोगों के लिए बुरा भी लेकर आए हैं जो बहुत बुरे तरीके से, बुरे इंटेंशन से चल रहे हैं, चालाकी से, ठीक है। तो 50-50% चांस है, यूनियन पॉसिबल है, कुछ लोगों के पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग डिस्टेंस में जा सकते हैं, कुछ लोग सेपरेशन में जा सकते हैं, कुछ लोगों की सच्चाई पता चल सकती है। ओके कैंसर कर्क राशि वाले।